मत्तिया द्वारा लिखा हुआ सुसमाचार अध्याय 19। तलाक का विषय। अपना कथन समाप्त करने के बाद यीशु गलील प्रदेश से निकलकर यहूदिया प्रदेश के उस क्षेत्र में आ गए जो यरदन नदी के पार है। वहां एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली और यीशु ने रोगियों को स्वस्थ किया। कुछ फरीसी यीशु को परखने के उद्देश्य से उनके पास आए तथा उनसे प्रश्न किया, क्या पत्नी से तलाक के लिए पति द्वारा प्रस्तुत कोई भी कारण वैध कहा जा सकता है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुमने पढ़ा नहीं कि वह जिन्होंने उनकी सृष्टि की, उन्होंने प्रारंभ ही से उन्हें नर और नारी बनाया और कहा, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा तथा वे दोनों एक देह होंगे। परिणाम स्वरूप अब वे दो नहीं परंतु एक शरीर है। इसलिए जिन्हें स्वयं परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें कोई मनुष्य अलग ना करे। यह सुन उन्होंने यीशु से पूछा, तो फिर मोशे की व्यवस्था में यह प्रबंध क्यों है कि तलाक पत्र देकर पत्नी को छोड़ दिया जाए? यीशु ने उन पर यह सच स्पष्ट किया, तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही मोशे ने तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी से तलाक की अनुमति दी थी। प्रारंभ ही से यह प्रबंध नहीं था। तुमसे मेरा कहना है कि जो कोई व्यभिचार के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से अपनी पत्नी से तलाक कर लेता है और अन्य स्त्री से विवाह करता है, वह व्यभिचार करता है। शिष्यों ने यीशु से कहा, यदि पति पत्नी का संबंध ऐसा है तब तो उत्तम यही होगा कि विवाह किया ही ना जाए। यीशु ने इसके उत्तर में कहा, यह स्थिति सब पुरुषों के लिए स्वीकार नहीं हो सकती, अतिरिक्त उनके जिन्हें परमेश्वर ने ऐसा बनाया है। कुछ नपुंसक है जो माता के गर्भ से ही ऐसे जन्मे हैं, कुछ है जिन्हें मनुष्यों ने ऐसा बना दिया है तथा कुछ ने स्वर्ग राज्य के लिए स्वयं को ऐसा बना लिया है। जो इसे समझ सकता है समझ ले। यीशु तथा बालक। कुछ लोग बालकों को यीशु के पास लाए कि यीशु उन पर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना करे, मगर शिष्यों ने उन लोगों को डांटा। यह सुन यीशु ने उनसे कहा, बालकों को यहाँ आने दो, उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग राज्य ऐसों का ही है। यह कहते हुए यीशु ने बालकों पर हाथ रखा। इसके बाद यीशु वहां से आगे चले गए। अनंत जीवन का अभिलाषी धनी युवक। एक व्यक्ति ने आकर यीशु से प्रश्न किया, गुरुवर, अनंत काल का जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा अच्छा काम करूं? यीशु ने उसे उत्तर दिया, तुम मुझसे क्यों पूछते हो कि अच्छा क्या है? उत्तम तो मात्र एक ही है, परंतु यदि तुम जीवन में प्रवेश की कामना करते ही हो तो आदेशों का पालन करो। कौन से? उसने यीशु से प्रश्न किया। उन्होंने उसे उत्तर दिया, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का सम्मान करो तथा तुम अपने पड़ोसी से वैसा ही प्रेम करो जैसे तुम स्वयं से करते हो। उस युवक ने यीशु को उत्तर दिया, मैं तो इनका पालन करता रहा हूँ, फिर अब भी क्या कमी है मुझ में? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम सिद्ध बनना चाहते हो तो अपनी संपत्ति को बेचकर उस राशि को निर्धनों में बांट दो और आओ मेरे पीछे हो लो, धन तुम्हें स्वर्ग में प्राप्त होगा। यह सुनकर वह युवक दुखी हो लौट गया, क्योंकि वह बहुत धन का स्वामी था। अपने शिष्यों से उन्मुख हो यीशु ने कहा, मैं तुम पर एक सच प्रकट कर रहा हूँ, किसी धनी व्यक्ति का स्वर्ग राज्य में प्रवेश कठिन है। वास्तव में परमेश्वर के राज्य में एक धनी के प्रवेश करने से एक ऊंट का सुई के छेद में से पार हो जाना सहज है। यह सुनकर शिष्य चकित हो यीशु से पूछने लगे, तो उद्धार कौन पाएगा? यीशु ने उनकी ओर एकटक देखते हुए उन्हें उत्तर दिया, मनुष्य के लिए तो यह असंभव है, किंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इस पर पेत्रोस यीशु से बोले, देखिए, हम तो सब कुछ त्याग कर आपके पीछे हो लिए हैं, हमारा पुरस्कार क्या होगा? यीशु ने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, यह सच है कि उस समय जब मनुष्य का पुत्र नए युग में अपने वैभवशाली सिंहासन पर विराजमान होगा, तुम भी जो मेरे चेले बन गए हो,
इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करते हुए 12 सिंहासनों पर विराजमान होंगे। हर एक जिसने मेरे लिए घर, भाई बहन, माता पिता, संतान या खेतों का त्याग किया है, इनसे कई गुना प्राप्त करेगा और वह अनंत काल के जीवन का वारिस होगा। किंतु अनेक जो पहले है वे अंतिम होंगे तथा जो अंतिम है वे पहले। मत्तिया द्वारा लिखा हुआ सुसमाचार, अध्याय 20। विभिन्न समयों पर लगाए गए मजदूरों का दृष्टांत। स्वर्ग राज्य दाख की बारी के उस स्वामी के समान है जो सवेरे अपने उद्यान के लिए मजदूर लाने निकला। जब वह मजदूर से 1 दीनार रोज की मजदूरी पर सहमत हो गया, उसने उन्हें दाख की बारी में काम करने भेज दिया। सुबह 9 बजे जब वह दोबारा नगर चौक से जा रहा था, उसने वहां कुछ मजदूरों को बेकार खड़े पाया। उसने उनसे कहा, तुम भी जाकर मेरे दाख की बारी में काम करो, जो कुछ सही होगा मैं तुम्हें दूंगा। तब वे चले गए। वह दोबारा 12 बजे और 3 बजे नगर चौक में गया और ऐसा ही किया। लगभग शाम 5 बजे वह दोबारा वहां गया और कुछ अन्यों को वहां खड़े पाया। उसने उनसे प्रश्न किया, तुम सारे दिन यहाँ बेकार क्यों खड़े रहे? उन्होंने उसे उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें काम नहीं दिया। उसने उनसे कहा, तुम भी मेरे दाख की बारी में चले जाओ। सांझ होने पर दाख की बारी के स्वामी ने प्रबंधक को आज्ञा दी, अंत में आए मजदूर से प्रारंभ करते हुए सबसे पहले काम पर लगाए गए मजदूरों को उनकी मजदूरी दे दो। उन मजदूरों को जो 11वें घंटे काम पर लगे गए थे, 1-1 दीनार मिला। इस प्रकार सबसे पहले आए मजदूर ने सोचा कि उन्हें अधिक मजदूरी प्राप्त होगी, किंतु उन्हें भी 1-1 दीनार ही मिला। जब उन्होंने इसे प्राप्त किया, तब वे भूस्वामी के खिलाफ बड़बड़ाने लगे। अंत में आए इन मजदूरों ने मात्र 1 ही घंटा काम किया है और आपने उन्हें हमारे बराबर ला दिया, जबकि हमने दिन की तेज धूप में कठोर परिश्रम किया। बारी के मालिक ने उन्हें उत्तर दिया, मित्र, मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा। क्या हम 1 दीनार मजदूरी पर सहमत ना हुए थे? जो कुछ तुम्हारा है उसे स्वीकार कर लो और जाओ। मेरी इच्छा यही है कि अंत में काम पर आए मजदूर को उतना ही दूं जितना तुम्हें। क्या यह न्याय संगत नहीं कि मैं अपनी संपत्ति के साथ वह करूं जो मैं चाहता हूं? क्या मेरा उदार होना तुम्हारी आंखों में खटक रहा है? इसलिए वे जो अंतिम है पहले होंगे तथा जो पहले है वे अंतिम होंगे। दुख भोग और क्रूस की मृत्यु की तीसरी भविष्यवाणी। जब यीशु यरूशलेम नगर जाने पर थे, उन्होंने मात्र अपने 12 शिष्यों को अपने साथ लिया। मार्ग में यीशु ने उनसे कहा, यह समझ लो कि हम यरूशलेम नगर जा रहे हैं, जहां मनुष्य के पुत्र को पकड़वाया जाएगा, प्रधान पुरोहितों तथा शास्त्रियों के हाथों में सौंप दिया जाएगा और वे उसे मृत्यु दंड के योग्य घोषित करेंगे। इसके लिए मनुष्य के पुत्र को गैर यहूदियों के हाथों में सौंप दिया जाएगा कि वे उसका ठट्ठा करें, उसे कोड़े लगवाए और उसे क्रूस पर चढ़ाए, किंतु वह तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया जाएगा। जेबेदियोस की पत्नी की विनती। जेबेदियोस की पत्नी अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आई तथा यीशु के सामने झुककर उनसे एक विनती करनी चाहिए। यीशु ने उनसे पूछा, आप क्या चाहती हैं? उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, यह आज्ञा दे दीजिए कि आपके राज्य में मेरे ये दोनों पुत्र, एक आपके दाएं तथा दूसरा आपके बाएं बैठे। यीशु ने दोनों भाइयों से उन्मुख हो कहा, तुम समझ नहीं रहे कि तुम क्या मांग रहे हो? क्या तुम में उस प्याले को पीने की क्षमता है जिसे मैं पीने पर हूँ? हाँ प्रभु, उन्होंने उत्तर दिया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, सचमुच मेरा प्याला तो तुम पियोगे, किंतु किसी को अपने दाएं या बाएं बैठाना मेरा अधिकार नहीं है।
यह उनके लिए है जिनके लिए यह मेरे पिता द्वारा तैयार किया गया है। यह सुन शेष 10 शिष्य इन दोनों भाइयों पर नाराज हो गए, किंतु यीशु ने उन सभी को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, वे जो इस संसार में शासक हैं, अपने लोगों पर प्रभुता करते हैं तथा उनके बड़े अधिकारी उन पर अपना अधिकार दिखाया करते हैं, तुम में ऐसा नहीं है। तुम में जो महान बनने की इच्छा रखता है वह तुम्हारा सेवक बने, तथा तुम में जो कोई श्रेष्ठ होना चाहता है वह तुम्हारा दास हो। ठीक जैसे मनुष्य का पुत्र यहाँ इसलिए नहीं आया कि अपनी सेवा करवाए, परंतु इसलिए कि सेवा करे और अनेकों की छुड़ौती के लिए अपना जीवन बलिदान कर दे। यरीको नगर में अंधे व्यक्ति। जब वे यरीको नगर से बाहर निकल ही रहे थे, एक बड़ी भीड़ उनके साथ हो ली। वहां मार्ग के किनारे 2 अंधे व्यक्ति बैठे हुए थे। जब उन्हें यह एहसास हुआ कि यीशु वहां से जा रहे हैं, वे पुकार पुकार कर विनती करने लगे, प्रभु, दावीद की संतान, हम पर कृपा कीजिए। भीड़ ने उन्हें झिड़कते हुए शांत रहने की आज्ञा दी, किंतु वे और भी अधिक ऊंचे शब्द में पुकारने लगे, प्रभु, दावीद की संतान, हम पर कृपा कीजिए। यीशु रुक गए, उन्हें पास बुलाया और उनसे प्रश्न किया, क्या चाहते हो तुम, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु, हम चाहते हैं कि हम देखने लगे। तरस खाकर यीशु ने उनकी आंखें छुई। तुरंत ही वे देखने लगे और वे यीशु के पीछे हो लिए। मत्तिया द्वारा लिखा हुआ सुसमाचार, अध्याय 21। विजय की खुशी में यरूशलेम प्रवेश। जब वे यरूशलेम नगर के पास पहुंचे और जैतून पर्वत पर बेतफगे नामक स्थान पर आ गए, यीशु ने 2 चेलों को इस आज्ञा के साथ आगे भेजा, सामने गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गधी बंधी हुई दिखाई देगी, उसके साथ उसका बच्चा भी होगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई तुमसे इस विषय में प्रश्न करे तो तुम उसे यह उत्तर देना, प्रभु को इनकी जरूरत है, वह व्यक्ति तुम्हें आज्ञा दे देगा। यह घटना भविष्यद्वक्ता द्वारा की गई इस भविष्यवाणी की पूर्ति थी। सिय्योन की बेटी को यह सूचना दो, तुम्हारे पास तुम्हारा राजा आ रहा है, वह नम्र है और वह गधे पर बैठा हुआ है। हाँ, गधे के बच्चे पर, बोझ ढोने वाले के बच्चे पर। शिष्यों ने यीशु की आज्ञा का पूरी तरह पालन किया और वे गधी और उसके बच्चे को ले आए, उन पर अपने बाहरी कपड़े बिछा दिए और यीशु उन कपड़ों पर बैठ गए। भीड़ में से अधिकांश ने मार्ग पर अपने बाहरी कपड़े बिछा दिए, कुछ अन्यों ने पेड़ों की टहनियां काटकर मार्ग पर बिछा दी। यीशु के आगे आगे जाती हुई तथा पीछे पीछे आती हुई भीड़ ये नारे लगा रही थी, दावीद के पुत्र की होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम में आ रहे हैं, सबसे ऊंचे स्थान में होशाना। जब यीशु ने यरूशलेम नगर में प्रवेश किया, पूरे नगर में हलचल मच गई। उनके आश्चर्य का विषय था, कौन है यह? भीड़ उन्हें उत्तर दे रही थी, यही तो है वह भविष्यद्वक्ता, गलील के नाजरेत के यीशु। दूसरी बार यीशु द्वारा मंदिर की शुद्धि। यीशु ने मंदिर में प्रवेश किया और उन सभी को मंदिर से बाहर निकाल दिया जो वहां लेन देन कर रहे थे। साथ ही यीशु ने साहूकारों की चौकियां उलट दी और कबूतर बेचने वालों के आसनों को पलट दिया। यीशु ने उन्हें फटकारते हुए कहा, पवित्र शास्त्र का लेख है, मेरा मंदिर प्रार्थना का घर कहलाएगा, किंतु तुम इसे डाकुओं की खो बना रहे हो। मंदिर में ही यीशु के पास अंधे और लंगड़े आए और यीशु ने उन्हें स्वस्थ किया। जब प्रधान पुरोहितों तथा शास्त्रियों ने देखा कि यीशु ने अद्भुत काम किए हैं और बच्चे मंदिर में दावीद की संतान की होशाना के नारे लगा रहे हैं, तो वे अत्यंत गुस्सा हुए और यीशु से बोले, तुम सुन रहे हो ना, ये बच्चे क्या नारे लगा रहे हैं? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ, क्या आपने पवित्र शास्त्र में कभी नहीं पढ़ा,
बालकों और दूध पीते शिशुओं के मुख से आपने अपने लिए अपार स्तुति का प्रबंध किया है। यीशु उन्हें छोड़कर नगर के बाहर चले गए तथा आराम के लिए बैथेनिया के नामक गांव में ठहर गए। फलहीन अंजीर के पेड़ का मुरझाना। भोर को जब वह नगर में लौटकर आ रहे थे, उन्हें भूख लगी। मार्ग के किनारे एक अंजीर का पेड़ देखकर वह उसके पास गए, किंतु उन्हें उसमें पत्तियों के अलावा कुछ नहीं मिला। इस पर यीशु ने उस पेड़ को शाप दिया, अब से तुझमें कभी कोई फल नहीं लगेगा। तुरंत ही वह पेड़ मुरझा गया। यह देख शिष्य हैरान रह गए। उन्होंने प्रश्न किया, अंजीर का यह पेड़ तुरंत ही कैसे मुरझा गया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम इस सच्चाई को समझ लो। यदि तुम्हें विश्वास हो, संदेह तनिक भी न हो, तो तुम न केवल वह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया, परंतु तुम यदि इस पर्वत को भी आज्ञा दोगे, उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, तो यह भी हो जाएगा। प्रार्थना में विश्वास से तुम जो भी विनती करोगे, तुम उसे प्राप्त करोगे। यीशु के अधिकार को चुनौती। यीशु ने मंदिर में प्रवेश किया और जब वह वहां शिक्षा दे ही रहे थे, प्रधान पुरोहित और पुरनिये उनके पास आए और उनसे पूछा, किस अधिकार से तुम ये सब कर रहे हो? कौन है वह जिसने तुम्हें इसका अधिकार दिया है? यीशु ने इसके उत्तर में कहा, मैं भी आपसे एक प्रश्न करूंगा। यदि आप मुझे उसका उत्तर देंगे, तो मैं भी आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा किसकी ओर से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से? इस पर वे आपस में विचार विमर्श करने लगे। यदि हम कहते हैं स्वर्ग की ओर से, तो वह हमसे कहेगा, तब आपने यूहन्ना में विश्वास क्यों नहीं किया? किंतु यदि हम कहते हैं मनुष्यों की ओर से, तब हमें भीड़ से भय है, क्योंकि सभी यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। उन्होंने आकर यीशु से कहा, आपके प्रश्न का उत्तर हमें मालूम नहीं। यीशु ने भी उन्हें उत्तर दिया, मैं भी आपको नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से ये सब करता हूँ। दो पुत्रों का दृष्टांत। इस विषय में क्या विचार है आपका? एक व्यक्ति के दो पुत्र थे। उसने बड़े पुत्र से कहा, हे पुत्र, आज जाकर दाख की बारी का काम देख लेना। उसने उत्तर दिया, नहीं जाऊंगा। परंतु कुछ समय के बाद उसे पछतावा हुआ और वह दाख की बारी चला गया। पिता दूसरे पुत्र के पास गया और उससे भी यही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, अवश्य, किंतु वह गया नहीं। यह बताइए कि किस पुत्र ने अपनी पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने उत्तर दिया, बड़े पुत्र ने। यीशु ने उनसे कहा, सच यह है कि समाज से निकाले लोग तथा वेश्याएं आप लोगों से पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना आपको धर्म का मार्ग दिखाते हुए आए, किंतु आप लोगों ने उनका विश्वास ही न किया। किंतु समाज के बहिष्कृतों और वेश्याओं ने उनका विश्वास किया। यह सब देखने पर भी आपने उनमें विश्वास के लिए पश्चाताप न किया। बुरे किसानों का दृष्टांत। एक और दृष्टांत सुनिए। एक गृहस्वामी था जिसने एक दाख की बारी लगाई, चार दीवारी खड़ी की, रसकुंड बनाया तथा मचान भी। इसके बाद वह दाख की बारी किसानों को पट्टे पर देकर यात्रा पर चला गया। जब उपज तैयार होने का समय आया, तब उसने किसानों के पास अपने दास भेजे कि वे उनसे उपज का पहले से तय किया हुआ भाग इकट्ठा करें। किसानों ने उसके दासों को पकड़ा, उनमें से एक की पिटाई की, एक की हत्या तथा एक का पथराव। अब गृहस्वामी ने पहले से अधिक संख्या में दास भेजे। इन दासों के साथ भी किसानों ने वही सब किया। इस पर यह सोचकर कि वे मेरे पुत्र का तो सम्मान करेंगे, उस गृहस्वामी ने अपने पुत्र को किसानों के पास भेजा। किंतु जब किसानों ने पुत्र को देखा तो आपस में विचार किया, सुनो, यह तो वारिस है, चलो इसकी हत्या कर दे और पूरी संपत्ति हड़प ले। इसलिए उन्होंने पुत्र को पकड़ा, उसे बारी के बाहर ले गए और उसकी हत्या कर दी। इसलिए यह बताइए, जब दाख की बारी का स्वामी वहां आएगा, इन किसानों का क्या करेगा?
उन्होंने उत्तर दिया, वह उन दुष्टों का सर्वनाश कर देगा तथा दाख की बारी ऐसे किसानों को पट्टे पर दे देगा जो उसे सही समय पर उपज का भाग देंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या आपने पवित्र शास्त्र में कभी नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने अनुपयोगी घोषित कर दिया था, वही कोने का मुख्य पत्थर बन गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और यह हमारी दृष्टि में अनूठा है। इसलिए मैं आप सब पर यह सत्य प्रकाशित कर रहा हूँ, परमेश्वर का राज्य आपसे छीन लिया जाएगा तथा उस राष्ट्र को सौंप दिया जाएगा जो उपयुक्त फल लाएगा। वह जो इस पत्थर पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, किंतु जिस किसी पर यह पत्थर गिरेगा उसे कुचलकर चूर्ण बना देगा। प्रधान पुरोहित और फरीसी यह दृष्टांत सुनकर यह समझ गए कि प्रभु यीशु ने उन पर ही यह दृष्टांत कहा है। इसलिए उन्होंने यीशु को पकड़ने की कोशिश तो की, किंतु उन्हें भीड़ का भय था, क्योंकि लोग यीशु को भविष्यद्वक्ता मानते थे। हालेलुया।